कह रहा है क्या, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कि मूलों की प्रकृति जांचना है, अगर अस्तित्व में है तब उन्हें ज्ञात करना है, नहीं तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक का 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें d कितना होगा, d बराबर होता है b² - 4ac। तो b² कितना है, b² माना कि -3 का स्क्वायर -4ac, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -4 दूना 8, 8 पंचे 40, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -31। तो -31 आ गया, तो देखिए ये माइनस में आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो d छोटा हो गया 0 से, तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा, इसका मूल अस्तित्व में नहीं है, इसको मत ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसमें d बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो वही होता है b² - 4ac। फॉर्मूला में बैठाएंगे, b कितना है इसमें देखिए, जो x में गुना होता है और ये हो जाएगा 4ac, तो ये इतना हो गया और c इतना हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 चौका 16 और गुणे 3, माइनस 4 चौका 16, 16 4 चौका 16, 16 तिया 48, ये 16 तिया 48 हो जाएगा, ये भी 48 - 48 कितना हो गया 0। d बराबर 0 है ना, तो इसका मतलब क्या है, मूल अस्तित्व में होगा, इसका अस्तित्व है तो आप निकाल सकते हैं, किससे, गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र से, या तो आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकाल सकते हैं। अच्छा द्विघाती सूत्र से निकाल लीजिए, क्योंकि d निकला हुआ है, तो आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला रखना पड़ेगा, क्या, x बराबर -b + -√d बटा 2a, इसमें रखिएगा तो बन जाएगा आराम से। -b का मान भी यहाँ से रख सकते हैं, कितना, -4√3 अब बटा 2a, 2 गुने a का मान कितना रखेंगे 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे d निकालेंगे, पहले फॉर्मूला वही है b² - 4ac, b का मान यहाँ पे -6, इसका स्क्वायर -4a, एक की जगह पे 2, 80 की जगह पे 3, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, -4 दूना 8, 8 3 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, d निकाल लिए 12 है ना, तो अब हम लोग डायरेक्ट x निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूला पे क्या, -b + -√d बटा 2a। यहाँ से फॉर्मूला पर निकालना आसान इसलिए होगा क्योंकि d निकाल चुके हम लोग, और d का मान रख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो -b का मान कितना, -6 + -√d का मान रख दीजिएगा 12, अब बटे 2, a का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, माइनस गुने माइनस प्लस 6 आ गया, प्लस माइनस 12 को निकालिएगा तो 2 गुने 3 आएगा, तो 2 निकल जाएगा 2√3 अब बटा 4। इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, ऊपर कॉमन निकालिएगा तो निकल जाएगा 2, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 + √3 अब बटा 4, तो काट दीजिए, तो x बराबर क्या आंसर आ गया 3 प्लस माइनस भी था ना, तो यहाँ माइनस भी रहेगा, वो +-√3 बटा 2, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो x का 2 का मान हो जाएगा 3 + √3 बटा 2, एक हो जाएगा क्या 3 - √3 बटा 2। रोकिए ना है आंसर। इन सभी प्रश्नों में मूलों की प्रकृति भी बताना था, जो हम मिस्टेक कर गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, d का मान निकाले है ना, तो d का कंडीशन तो जानते हैं आप क्या, कि d बराबर 0 होगा, नहीं तो d छोटा होगा 0 से, ना तो d बड़ा होगा 0 से। देखिए, तो जब d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, जब d छोटा होगा 0 से तो मूल अवास्तविक होंगे, जब d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक के साथ साथ असमान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे d बड़ा है 0 से, देखिए d का मान निकाले 12, तो 12 क्या d 0 से बड़ा है ना, d बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक के साथ साथ असमान होंगे, माने एक जैसा नहीं निकलेंगे, दो अलग अलग निकलेंगे, दो अलग अलग मान निकला है यहाँ पे, है ना।
क्या एक ऐसे आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बगिया बनाना संभव है कि नहीं है, पहले निर्धारण कैसे करेंगे? तो कुछ शर्त दिया हुआ उसके आधार पर द्विघात समीकरण बना लेंगे और उस द्विघात समीकरण का निकालेंगे नहीं, डी निकाल कर देख लेंगे। डी से पता चल जाएगा कि इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर मूल अस्तित्व में है यानी एस का मान निकालना संभव है तो आराम से निकाल लेंगे, बगिया भी बन जाएगा। बगिया मतलब यहाँ बगीचा यानी गार्डन है, बन जाएगा। तो देखते हैं कैसा कर रहा है शर्त। लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो तो चौड़ाई मान लेंगे। माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई x किलोमीटर है तो बगिया की चौड़ाई मान ली है, बगिया माने गार्डन, x मीटर। तो लंबाई कितना है? लंबाई 2 गुनी है तो लंबाई कितना हो गया? 2x मीटर। क्षेत्रफल कह रहा है कि 800 मीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई क्षेत्रफल कितना होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल कितना है, और चौड़ाई क्षेत्रफल दिया है। कर लेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे? डी निकाल लेंगे, डी निकाल कर चेक करेंगे पहले। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। गौर से देखिए इसमें बी है, ये नहीं है, नहीं है बी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे बी कितना हो जाएगा? 0। तो 0 का स्क्वायर, ए का मान कितना है? 2 और सी का मान कितना है? 800 माइनस 800। सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, 8 चौका 32, 32 दूना 64, 64। डी इज ग्रेटर दैन 0, डी इज ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब क्या हुआ? डी बड़ा 0 से हो गया तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ है कि मूल अस्तित्व में होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा, मूल निकल जाएगा। तो मूल निकाल लेते हैं। आप द्विघात समीकरण से भी निकाल सकते हैं या तो आप द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम समीकरण से निकाल के दिखाते हैं आपको। कॉमन ले लेते हैं इसमें से। क्या कर लेते हैं? इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं √2x का होल स्क्वायर। इसको कर लेते हैं क्योंकि 20 गुने 20 400 होगा, 400 गुने 2 800 हो जाएगा। इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला पे आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाता है? a प्लस बी इसे कट गया तो ये अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ गया और ये क्या आ गया? प्लस में। तो ये x का मान हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा? 20 गुना 40 यानी कि 40 और 20 होगा। इसका लंबाई हो जाएगा 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है? नहीं, प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि k का वैसा मान ज्ञात कीजिए ताकि दिए गया जो द्विघात समीकरण है उसके दोनों मूल बराबर हो जाए। दोनों मूल बराबर कब होते हैं? जब d बराबर 0 होता है। तो ये यहाँ पे क्या करना है? समीकरण लिख के d बराबर 0 कर देना है। देखिए यहाँ पे मतलब k का कौन सा मान रख दिए कि यह d जो है ना 0 आ जाए। मूल बराबर होने के लिए जो शर्त है क्या? k बराबर नहीं, d बराबर हो 0। और d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b क्या है यहाँ पे? k, a कितना है? 2, c कितना है? 3 बराबर 0।
सॉल्व कर लीजिए। 4 दूना 8, 8 3 24, तो k बराबर 24, k स्क्वायर बराबर होगा। अब स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दिए। 24 को तोड़िएगा, 8 3 24, निकल जाएगा 2 को बाहर, 2√6, यानी कि k का वह मान कौन है तो 2√6, अर्थात k का अगर k के जगह पे 2√6 रख दीजिएगा तो इसके मूल बराबर निकलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है आपको, इसी प्रकार से सेम कंडीशन में बनाना है आपको। क्या है क्वेश्चन, ये देखिए, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा कि सीधे बना लीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें देखिए अभी द्विघात समीकरण का समान रूप नहीं है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा इसमें, इसको इसमें गुना किया तो क्या होगा, k x गुना x कितना होता है x स्क्वायर, इसको इसमें गुना किया तो क्या होगा -2kx, और इसमें प्लस 6 बराबर 0। अब इसका समान रूप से जरा मैच कीजिए, ए बी सी का मान देखिए क्या है, इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसका सामान्य रूप होता है, जानते हैं आप। अब इसमें देखिए एक जगह पे क्या है, एक जगह पे k है, आई बी की जगह पे पूरा देखिए 2k है, यहाँ पे 2 नहीं रखिएगा ना, k रखिएगा, 2k वो -2k आएगा साथ में, और सी की जगह पे क्या है 6 है। अगर इतना आपको सही हो गया ना तो आप बाकी सब सेम कंडीशन अप्लाई कीजिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पे, मूल बराबर होने के लिए ऐसे जिस तरह से इस तरह यहाँ लिखे उसी तरह से यहाँ लिखिएगा। क्या होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए, d बराबर 0। इसका मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। b का मान कितना रखेंगे, देखिए तो -2k का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना रखेंगे तो k रखेंगे, c का मान कितना रखेंगे तो 6 रखेंगे, बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, तो -4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 चौका 24 हो जाएगा, और k हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे k का मान आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट उधर ले जाइए, 4k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24k। अब क्या कीजिएगा, ये वो 2, अच्छा चलिए इसमें से क्या कीजिए, वो k इधर रख लीजिए, बाकी सब उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 24k, अब बटा ये 4 हो जाएगा, और ये k इसमें से यहाँ चला गया तो कितना हो गया, देखिए k से k कट गया 6 आ गया, तो k का मान आ गया 6। सिंपली में निकल गया, कोई टेंशन नहीं है इसमें, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है इसमें, सिंपली बात यहाँ पे गलती कहाँ पे लोग करते हैं कि यहाँ पे इसका मान ठीक से नहीं रखते हैं, तो या तो 2 रख देते हैं या तो k रख देते हैं, जबकि यहाँ पे इसका b का मान कितना आएगा -2k। इस बात को ज़्यादा ध्यान से समझिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात करें। 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। क्या यह संभव है कि नहीं है, ये तो बनाने के बाद पता चलेगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। क्या ऐसा संभव है, अगर संभव है तो उसकी वर्तमान आयु निकालना है, यही प्रश्न है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक मित्र की आयु मान लेते हैं x, तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, दोनों का योगफल है कितना 20, तो ये हो जाएगा कितना, दूसरा नंबर 20 - x हो जाएगा। ठीक है, इसकी आयु हो गया x वर्ष और उसके मित्र की आयु हो गया 20 - x वर्ष। प्रश्न कर रहा है क्या कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व ये भी 4 घटेगा, ये भी 4 घटेगा, तो 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितना हो जाएगा, तो x - 4, ऐसा कितना हो जाएगा 20 - x - 4। तो अब कितना हो गया, दोनों का गुणनफल कितना कर रहा है, तो कह रहा है कि 48 है, तो 48 कर देंगे हम उसको। इसको सॉल्व करके देखेंगे, गुना करते हैं तो पहले तो इसको थोड़ा सा इस रूप में ला देते हैं, ये हो जाएगा 16 - x बराबर 48। गुना कर देते हैं इसको इससे गुना, दोनों में गुना करते हैं, 16x - x स्क्वायर, इसको 16 चौका 64 प्लस 4x बराबर -48 कर ले आते हैं बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -x स्क्वायर 16x है और 4x है, 20x हो जाएगा प्लस 20x, 64 48 जुटेगा, 8 से 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11 112, ये हो जाएगा आपका माइनस में बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर -20x
प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए इसका ये संभव है कि नहीं है, तो डी निकाल कर देख लेते हैं। डी निकाल के अगर देखते हैं, अगर उसका मूल अस्तित्व में होगा तो ऐसा संभव होगा। तो डी निकालते हैं। देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है इसका 20 का है, माइनस 20 है, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह पे कितना रख देंगे 1 है, और सी की जगह पे कितना रख देंगे 112, गुना कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 400 माइनस, अब 12 ये हो गया 12 चौका 48, 4 इतना हो जाएगा, घटा देंगे, ये माइनस में आ गया, माइनस 48 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, डी हो गया यहाँ पे, चूंकि डी का जो मान निकाले वो लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा है, तो यह अस्तित्व इसका नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मतलब मूलों का अस्तित्व जो है ना नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा मतलब क्या हुआ, x का मान निकालना संभव नहीं है। यहाँ पे x का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। जब x का मान नहीं निकलेगा तो वैसा कोई लड़का हो भी नहीं करेगा, मतलब ऐसा संभव नहीं है। ये कंडीशन ही गलत था, मतलब ऐसा कोई दो मित्र नहीं होगा जिनके आयु का योगफल 20 होगा और 4 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल 48 होगा। ऐसा कोई मित्र दो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक पार्क लेते हैं, पार्क में लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई है और चौड़ाई है, तो स्वाभाविक है कि कहना चाह रहा है कि आयत है, तो लंबाई चौड़ाई पता नहीं है, तो मान लेते हैं चौड़ाई मान लेते हैं, x लंबाई कितना है पता नहीं। तो आप इतना तो जरूर जानते हैं क्या कि आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें रख दीजिए परिमाप दिया हुआ 80, 2 इंटू लंबाई पता नहीं है आपको तो छोड़ दीजिए, लंबाई को लंबाई रहने दीजिए, अभी निकल जाएगा। चौड़ाई कितना माने हैं, x मीटर माने हैं, तो x रख दीजिए यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इधर आकर भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80/2, ये आके माइनस हो जाएगा, कितना है x, बाहर क्या हो गया लंबाई, ये तो हो गया 40, तो लंबाई कितना निकल गया, जरा देखिए ध्यान से, लंबाई निकल गया 40 माइनस x मीटर, निकल गया। ये हमने निकाले हैं, प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकालिए, मानिए मानवे की है, चौड़ाई मान के लंबाई निकालिए। क्षेत्रफल दे रहा है 800 वर्ग मीटर, तो 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। लंबाई दिया है यहाँ पे कितना 40 माइनस x, चौड़ाई कितना है x, और क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 400 बराबर 0, माइनस x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। d का मान निकालेंगे, क्योंकि d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है देखिए तो जरा माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, तो यह है आपका 1, और c का मान दिया है 400। सॉल्व कर लीजिए, 4 चौका 16 माइनस 1600 बराबर आ गया 0, d बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक एवं समान निकलेंगे, मतलब अस्तित्व में तो है ही, मतलब ऐसा संभव है। तो आप क्या कीजिएगा x का मान निकालिएगा, x का मान जब सॉल्व कर निकालिएगा तो ये निकलेगा कितना आपका 20 निकलेगा, यानी कि इसका ये 20 निकलेगा। तो ये 20 निकला ना, 40 में से घटाइएगा तो ये भी 20 से निकलेगा। अब देखिए 20 जब 20 आ गया तो एक्चुअली हो गया क्या, ये वर्ग, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वर्ग हो जाएगा 20, ठीक है। इसका लंबाई भी 20 हो गया और चौड़ाई भी 20 हो गया, चौड़ाई समान होता है वो वर्ग होता है। तो चलिए ये जो बगीचा है ये वर्गाकार होगा, ठीक है।